हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है आज का। ठीक है, तो यदि आपका भी सीबीटी एग्जाम होने वाला है, कोपा ट्रेड है, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात कि ये जो सीबीटी एग्ज़ाम पेपर हुआ है, ये उसी का पेपर है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था, तो उससे 70 से 80% क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आते हैं। इस वजह से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दूसरी बात है, यदि आप आईटीआई से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जॉब कोपा ट्रेड से कहाँ से निकल कर आता है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कि यहाँ पर मैं जॉब की भी डिटेल आपको बताता रहता हूँ, कहाँ कौन सी जॉब आई हैं और आपको तैयारी कैसे करना है, और आपका तैयारी भी करवाता रहता हूँ साथ में। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग कोपा ट्रेड यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली हुआ था। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। आपका भी जब पेपर होगा तो वो भी सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि आपका एग्जाम सेंटर और एग्जाम कोड यहाँ दिया रहेगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टैग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या होता है? तो पहला टैग जो होता है वो एचटीएमएल होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसको क्या बोलते हैं? तो इसे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको क्लोजिंग ब्रैकेट एंगल बोलते हैं। और एचटीएमएल को स्टार्ट करते हैं तो एचटीएमएल इसी के बीच में लिखा जाता है। तो ये क्या है? एचटीएमएल क्या है? ये एचटीएमएल ओपनिंग है, और ये वाला क्या है? एचटीएमएल क्लोजिंग है। ऐसे ही टाइटल दिया है, हेड दिया है, तो हेड ये ओपनिंग है। ओपनिंग में देखिए, ओपनिंग में ये जो है कि एंगल ब्रैकेट है, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, और इसके बाद कोई भी यहाँ पे एचटीएमएल या हेड वगैरह जो भी लिखा जाएगा, और क्लोजिंग ब्रैकेट एंगल। अब देखिए जब क्लोजिंग जो आता है ना, ओपनिंग तो ये हो गया, अब क्लोजिंग के लिए हम लोग ये भी लगाते हैं, जो कि इसको जब पहला स्टार्ट करते हैं तो ये लास्ट में ये जरूर लगाते हैं, तभी एचटीएमएल वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे नंबर दिया है, कौन सी वेब भाषा एचटीएमएल तत्वों पर अधिक नियंत्रण देती है और वेब सर्वर पर वापस आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देता है? तो कौन सा है? तो ये है डीएचटीएमएल। डीएचटीएमएल का मतलब होता है डॉक्यूमेंट डॉक टाइप एचटीएमएल ना। डॉक टाइप एचटीएमएल जो होता है, ये एचटीएमएल अधिक नियंत्रण देती है और वेब सर्वर पर वापस आए बिना किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? ठीक है, विच की इज यूज टू स्टॉप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यदि मान लीजिए आपने पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन चलाया और उसको स्टार्ट कर दिया और उसको स्टॉप करना है, तो कौन सा की दबाएंगे? तो आप की दबाएंगे स्केप। स्केप जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर साइड में दिया रहता है, जैसे ही उसको टाइप करेंगे ना, टाइपेंगे, तो आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड चल रहा होगा वो रुक जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का दिया है, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? विच टूल अलाउ यूज टू सेलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। स्लाइड के डिफरेंट लेआउट को कौन करता है? और लेआउट चयन करने की अनुमति देता है, तो वो देता है स्लाइड लेआउट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर दिया है, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर वैन। वैन का एग्जाम्पल कौन सा है? वैन का सबसे पहले तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, वाइड एरिया नेटवर्क, ये याद रखिएगा। तो इसका जो है वैन के कौन सा उदाहरण है? तो ये है इथरनेट। इथरनेट जो होता है ये क्या होता है? वैन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का फुल फॉर्म तो आपको पता है ये क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर दिया है, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है उसको क्या करते हैं? तो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच, यानी कि इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर और कंप्यूटर। जैसे मैं हूँ, कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? यूजर हो गया, और कंप्यूटर सामने मेरा रहता है। तो इन दोनों के बीच जो है क्या आता है? तो ये आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। जैसे उसमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी से को तो हम चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पावर पॉइंट ही चला रहा है, एक्सेल चला रहे हैं, एमएस वर्ड चला रहे हैं, पेंट चला रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, जैसे विंडोज़ 10 नहीं होगा, विंडोज़ 7 नहीं होगा, तो हम चला ही नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। विंडोज में न्यूनतम
एप्लीकेशन कहाँ रहता है, न्यूनतम यानी कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं वो कहाँ रहता है, तो ये रहता है टास्क बार पे। टास्क बार कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टराइज अलाउ इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुँच है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो उसे हम कितना बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमारा टेक्स्ट की साइज है 14, 15, 16, 25, 100, तो ये अधिकतम हम कितना कर सकते हैं, तो ये अधिकतम 255 तक कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क है, उस पर कोई डाटा को रिकॉर्ड रखना है तो उसका किसका प्रयोग करते हैं, तो उसे करते हैं बर्निंग का प्रयोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का देखिएगा, दिया है रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। हाउ द डायरेक्टरीज अंडर रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। तो रूट डायरेक्टरी कॉल्ड क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सब डायरेक्टरीज। सब डायरेक्टरी को ही क्या कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि लिनक्स में मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग करते हैं। तो लिनक्स में मौजूदा फाइल को आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए हम लोग ये कौन सा एंगल का प्रयोग करते हैं, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, दिया है एमएस वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होता है। तो वर्तमान स्थिति विच बार कंटेन्स द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की जो कर्सर है वर्तमान स्थिति किस पट्टी में दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है स्टेटस बार में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, दिया है संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी क्षेत्र को पूरा हाईलाइट करने के लिए पूरे क्षेत्र को क्या कौन सा की दबाते हैं, तो कंट्रोल ए दबाते हैं। कंट्रोल ए दबाते ही क्या हो जाता है, सारा चीज़ हाईलाइट हो जाता है, यानी कि सिलेक्टेड हो जाता है, सिलेक्ट हो जाएगा ना। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, दिया है एक्सेल में कौन सी टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है। तो एक्सेल में कौन सा टैब जो है स्प्रेडिंग की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और अंकन करता है, तो ये हो जाएगा रिव्यूइंग यानी कि समीक्षा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है सुश्री कार्यालय में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। विच टूल इज एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइज डाटा एंड मेकिंग लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए और ऑर्गेनाइज में डाटा करने के लिए कौन सा बेस्ट है, तो एमएस एक्सेल। एक्सेल में हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं, सुसज्जित कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं और सारा अकाउंटिंग की भी वर्क कर सकते हैं। तो ये अधिकतर एमएस एक्सेल जो होता है ऑफिस में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है एमएस वर्ड का ये एप्लीकेशन। अगला देखेंगे, अगला है 17 नंबर का, दिया एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन रेंज। तो रेंज में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये एक्सेल में पाने के लिए क्या करते हैं, तो ये मैक्स का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा, मैक्सिमम रेंज MAX मैक्स से, मैक्स मीन्स मैक्सिमम। अगला कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। तो MS एक्सेस में तालिका को संरचित करने और संशोधित करने की अनुमति देता है डिजाइन व्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। डिजाइन व्यू के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें रो को जोड़ सकते हैं, कॉलम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। तो फील्ड नाम की अधिकतम जो लंबाई होती है वो 64 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, दिया लाभ और हानि खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहा जाता है। तो देखिए लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है। विच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड टू सप्लायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है परचेज रिटर्न बुक में हम लोग इसको डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट।
कौन सा फैक्टर जो है ये डिटरमाइन करता है, कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है, तो ये निर्धारित करता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत का तत्व, यानी कि उसको लाने ले जाने में खर्च कितना हुआ, वो कितने का है और कितना पे हम बेचेंगे, उसमें मरम्मत का खर्च, ये सब उसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 23 नंबर में, विच टर्म इज यूज फॉर द अमाउंट इन्वेस्ट फॉर द स्टार्टिंग ए बिजनेस बाई ए पर्सन। किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं, तो निवेश की गई राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं, यानी कि हमारे पास वो मूलधन था जिसने हमें जो कंपनी स्टार्ट करना है या कोई निवेश करना है तो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, यानी पूंजी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, दिया है व्हाट इज द रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। सामान खरीदने और बेचने के रूप में क्या संदर्भित किया जाता है, तो ये संदर्भित किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा, व्यवसाय खाता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का देखिएगा, 25 नंबर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने वाले निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो निर्देश लिखने की प्रक्रिया को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा, दिया है विच इज वैलिड जेएस कोड शार्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ट्रेड। किसी एरे ट्रेकल एलिमेंट को शार्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है, जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट कोड का जो होता है ये ट्रेड शॉर्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, यानी कि कोई जावा स्क्रिप्ट है उसमें कोई ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, तो ये ब्रैकेट जो होता है उसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट का मैं सिंबल आप लोगों को बता दूं, अभी जो मैं बताया ऊपर वाला क्वेश्चन उसी को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। देखिए ये जो है ऐसे वाला सिंबल, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, दिया व्हाट इज द पर्पज मॉड्यूल परसेंट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में पर्पज मॉड्यूल यानी कि परसेंटेज ऑपरेटर का क्या है, तो जो परसेंटेज दिखाया जाता है इसे रिमाइंडर वैल्यू भी, अनुस्मारक वैल्यू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया है हाउ मेनी न्यूमेरिक डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेल वीबीए। एक्सेल वीबीए में कितने न्यूमेरिक डाटा टाइप उपलब्ध होते हैं, तो ये उपलब्ध होते हैं 7। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हाट इज द एनोदर नेम फॉर कीवर्ड इन वीबीए। वीबीए की एनोदर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम होता है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व वर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, दिया है विच इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म। किसका उपयोग किया जाता है यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए, तो यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो है वीबीए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हिराची ऑफ वीबीए। एक्सेल वीबीए की ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है, तो ये आता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, दिया है विच बटन अलाउ ए सिंगल चॉइस विद इन ए लिमिट सेट ऑफ ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव चॉइस। कौन सा बटन पारस्परिक अनन्य विकल्प की सीमित सेट के भीतर एक एकल विकल्प की अनुमति देता है, तो एकल विकल्प की अनुमति स्पिन बटन देता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हाट इज कॉल्ड सेल परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकल विजिटिंग इन शॉप। देखिए भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हम बिना किसी दुकान पे जाए ही अपना सामान घर मंगा लेते हैं, तो इसे ही क्यों क्या कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं ई कॉमर्स। जो काम ऑनलाइन होता है आपको फिजिकली रूप से दुकान पे नहीं जाकर आपको ऑनलाइन परचेज करके घर पे मंगा लेना ही ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, दिया है विच कार्ड परमिट ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट। बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है, तो कौन देखिए ऑनलाइन भुगतान के लिए कौन सा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, डेबिट कार्ड, वैलेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट कार्ड। जो हमारे खाते में होता है पैसा उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एटीएम के माध्यम से, एटीएम को ही डेबिट कार्ड बोला जाता है, उसी के माध्यम से हम खरीदारी करते हैं। क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी आप लोग जान रहे होंगे, पेपाल और वैलेट ये दूसरी चीज़ें हैं। तो हमारा ये क्रेडिट कार्ड बैंक से वो कुछ भी लेना देना नहीं है, पेपाल और वैलेट ये भी बैंक से कुछ भी लेना नहीं देना नहीं है। जो आपके अकाउंट में पैसा है वो डेबिट कार्ड के ही थ्रू आप पैसा पेमेंट कर पाएंगे ना।
या आप अपने अकाउंट से वैलेट में ऐड करिए तब हो पाएगा। अगला, विच वन इज ई कामर्स साइट। ई कामर्स साइट इनमें से कौन सा है? ई कामर्स का मतलब आपको ऑनलाइन चीज़ों को खरीदना बेचना ही ई कामर्स कहलाता है। तो इसमें कौन सा है? याहू, बिंग, गूगल, अमेजन। तो अमेजन जो है ये क्या है? ई कामर्स साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर का दिया है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाई एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा में संबंधित संसाधनों तक पहुंचाने की अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य जो करता है वो है पिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर दिया, व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पासेज द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट भारतीय संसद ने कब पारित किया? तो आईटी एक्ट याद रखिएगा सन 2000 में आईटी एक्ट को पारित किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होता है जो इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे वायरस, वर्म्स और ट्रोजन। देखिए, जो वायरस है, वर्म है और ट्रोजन है, ये एक तरह के मालवेयर इसे कहते हैं, और ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को हानि या क्षति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर दिया, व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबल इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का औधिक मूल्यांकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? सिक्योरिटी ऑडिट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी की आ गई है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और यहाँ से सारा एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसे प्रोनाउंसिएशन हो गया, विच वन इज कार्डिनल नंबर, ये सभी मैं करवा चुका हूँ। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप टेलीग्राम यूज करते होंगे तो उसमें सर्च करिएगा सक्सेज कैरियर, SUCCEXX सक्सेज CAREER, सक्सेज कैरियर सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उसे ज्वाइन करके फाइल सेक्शन में जाकर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी हेल्प हो पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।